Hello everyone. How are you? I'm ready. Third day, third video, third chapter. ओके चलो, तो आज हम कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत को लग रहा हो कि यार मैम बहुत टिपिकल से चैप्टर करवा रहे हैं। बेटा मुझे इतना पता है कि जो रिवोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, वो फिर भी कुछ ना कुछ आपको आता है। तो जो चैप्टर्स मैं अपनी वीडियो में कवर कर रही हूँ वो चैप्टर्स हैं जो मोस्टली आप अनटच हो, आप नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कल मैंने डाला कैश फ्लो, ठीक है, प्रीवियस वीडियो। तो कैश फ्लो बेटा अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें लिख के आओगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो 6 मार्क्स का है, 34th क्वेश्चन कैश फ्लो आपको आएगा ही आएगा विदाउट एनी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर उसमें जितनी भी टर्म्स है 8-10 आएंगे, आप 5-6 भी लिखाते हो तो 5 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, डेफिनेटली 5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ, है ना। सो प्लीज फील फ्री, ओके, डेबिट योर हार्ड वर्क एंड क्रेडिट ऑल द टेंशंस। फ्री माइंड हो जाओ, हार्ड वर्क अपनाओ। ठीक है, 40 मार्क्स हम डेफिनेटली 80 में से बाकी आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे होंगे तो 50 प्लस जाएगा स्कोर इजीली। ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके चलो देखो, ये चैप्टर रेशो, जिसके फॉर्मूले देख के आप इतना घबरा जाते हो यार इसको कौन करेगा, इतने फॉर्मूले और ऊपर से उसके न्यूमेरिकल 180 के करीब है, तो पहले स्टूडेंट डर जाता है। तो अब देखो ये फॉर्मूले याद करने कितने इजी हैं। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जैसे उनका नाम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला। चलो करंट रेशियो, ठीक है, बच्चों की तरह पीछे पीछे बोलते जाना। करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट, जो करंट लिक्विडिटी को देख रही है, क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को इजीली पे कर सके। इतना स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है। ठीक है, मैं साथ में करंट एसेट्स बोल गई जो मोस्टली न्यूमेरिकल में आएंगे। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, लगभग ये सब कुछ। ठीक है, देन क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी पड़ जाए, ठीक है, ऑन द स्पॉट लगा लो या मतलब बहुत थोड़े टाइम में मुझे पेमेंट करनी पड़े, इन दैट केस वी चेक द करंट रेशियो। तो ये दोनों ही रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज बोलती है, रिलेटेड टू शॉर्ट टाइम सॉल्वेंसी। इसकी आइडियल रेशियो 2:1 मीन्स अगर मेरी लाइबिलिटीज 1 लाख की हैं तो मेरे पास करंट एसेट्स एटलीस्ट 2 लाख की होनी चाहिए। देन माई क्विक रेशियो, आइडियल रेशियो 1:1, करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो क्विक एसेट्स भी 1 लाख की होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द क्विक एसेट्स? करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। रीजन क्या है बेटा? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को आप अपनी मर्जी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वेंट्री अपनी आपकी मर्जी से थोड़ी सेल होगी, कस्टमर आएगा तो आप सेल करोगे, इजंट इट? सो इन्वेंट्री को नहीं लेंगे इसमें। सेम प्रीपेड एक्सपेंस है, किसी पर्सन ने एडवांस टैक्स भर दिया, अब उसको रिफंड कैसे करवाए? ठीक है, दैट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, होगा भी नहीं, है ना। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्विक एसेट्स। क्लियर? चलो इसके बाद करंट लायबिलिटीज भी आपको पता होगी। मोस्टली करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाता है? क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, लिख लो साथ में, नोटबुक उठा लो। क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो ये बेसिकली 4। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, जिनके ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के। अब आ जाओ बेटा सॉल्वेंसी रेशियोज, दिस इज लॉन्ग टाइम सॉल्वेंसी। अब इनमें स्पेशल बात देखो, डेट टू इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी, जैसे नाम वैसे रेशियो। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। देन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये अलग की है। इंटरेस्ट कवरेज, जैसे हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है, या कोई बैंक लोन है तो उसका इंटरेस्ट कवर हो रहा है,
तो इंटरेस्ट कवर करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि टैक्स लास्ट में, अगर आप बिफोर इंटरेस्ट आते हो तो टैक्स भी ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपको प्लस करना ही पड़ेगा। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, इक्विटी इक्विटी, डेट डेट, टोटल एसेट डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन 4 रेशियोज में बेसिकली व्हाट यू नीड, डेट, इक्विटी एंड टोटल एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 ही तो चीज सीखनी है, आपकी 4 रेशियोज कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, डेट्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स अलग से लिख दिए, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, वैसे डिबेंचर्स सेम आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मोस्टली आपको डेट में ये दोनों गिवन होंगे, ये डेट्स हो गए। ठीक है, अब बेटा इक्विटी क्या होती है? इक्विटी या शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड, दिस इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो फॉर्मूला लर्न हो जाए, 1 मार्क्स तो आपको उधर ही कंफर्म हो गया। अब जितना मैं समझा रही हूँ थोड़ा बहुत लिखा हो गया, 2.5 मार्क्स आ जाएंगे। हमारा टारगेट 50% देना है, 50%। ठीक है, बस थोड़े से दिन पढ़ाई करके। हाँ जी बेटा, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? दैट इज डेट प्लस इक्विटी। डेट और इक्विटी को ऐड कर दो, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट डज कैपिटल एम्प्लॉयड मीन? मेरे बिजनेस में पैसा कितना एम्प्लॉयड है, कितना इन्वेस्टेड है। और आप इतने से समझदार हो कि कभी भी करंट लायबिलिटी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होगी। मैंने क्रेडिटर से सामान लिया, 2 महीने में मुझे वापस करना है, 1 महीने में मुझे वापस करना है, तो क्या बेटा उसको मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी? नो, नॉट एट ऑल, है ना। तो बिजनेस में इन्वेस्ट होगी जब आप लॉन्ग टाइम के लिए लोन ले रहे हो। कैपिटल वो बिजनेस में इन्वेस्ट होगी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। अब ध्यान से देखो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की दोनों ये आइटम्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? अपनी लायबिलिटी साइड। मैं वर्टिकल फॉर्मेट ना बना के हॉरिजॉन्टल बना रही हूँ, आपको उसकी आदत है। ओके, सॉरी टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी। ठीक है, चलो बेटा, इधर शेयर होल्डर्स फंड और यू कैन से अगेन इक्विटी। ठीक है, देन डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ही लॉन्ग टर्म होगा, करंट लायबिलिटी। इस साइड नॉन करंट एसेट्स। इस बैलेंस शीट को याद कर लोगे ना, आधा रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट है, करंट एसेट। मैंने मेजर हेड लिखे हैं, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, अंडर इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, एवन देन ये आ जाएगा। आप सोचोगे उसका उसके साथ क्या कनेक्शन है? बैलेंस शीट याद कर लो, +1 की, बोथ द साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर इधर 10 लाख है तो इधर भी 10 लाख ही होगा। अगर मैं 10 लाख से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, आई विल गेट शेयर होल्डर फंड एंड डेट्स एंड दे बोथ आर इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके काम, ठीक है। सेकेंड, टोटल एसेट्स। अब आप फिलअप देखो क्या होगा इसका आंसर, इधर लिख रही हूं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। काश मेरे सामने बैठे होते, मुझे फटाफट से आंसर देते, मजा आ जाता। टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट्स दिस, टोटल डेट्स these are total debts. Long term plus cut, total debts. So total asset minus total debt, you will get, yes, shareholder fund or you can say equity. मेरे को आपकी आवाज सुन गई जिन्होंने भी बोला टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स,
विल बी इक्वल टू इक्विटी। तो बेटा जी अगर आप इसी को लर्न कर लोगे ना इतना, ठीक है, तो आपको डेट कैसे निकालना है, इक्विटी कैसे निकलेगी, टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल एसेट्स तो आप कर ही लोगे, है ना, टोटल एसेट इक्विटी प्लस टोटल डेट्स। तो मतलब इन्हीं को थोड़ा सा इधर उधर करके ना इन तीनों चारों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये रहा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट पता है ना कहाँ से आएगा, डिबेंचर्स के आगे 10% लिखा है, 10% कैलकुलेट करो। बैंक लोन के आगे 8% लिखा, 8% कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट पता चल गया। अब ये निकाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर तो सिंपली गिवन है वेल एंड गुड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू विल बी गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें टैक्स ऐड कर लोगे, उसमें वही इंटरेस्ट जिससे डिवाइड कर रहे हो वही इंटरेस्ट ऐड कर लो, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा प्लीज आई नो मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, रीज़न आपको पता है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो बेटा इतनी डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है ना। तो मेरा बेसिक कंसर्न यही है कि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आप आई थिंक मुझे ये लगता है कि आप ध्यान से करने बैठो तो हार्डली 25 to 30 मिनट्स सारे फॉर्मूले याद होंगे। एक बार आंख बंद करके इनको सोचो, करंट रेशियो इज इक्वल टू, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, डेट इक्विटी इज इक्वल टू। मैंने अभी तक 7 फॉर्मूले रिवाइज करवाए हैं और मुझे इतना यकीन है जिन्होंने ध्यान से सुना 5 का आंसर डेफिनेटली देंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ के याद हो रहा है ना। तो ज़रूरत क्या है, आपकी इंटेंसिटी, आपका इंटरेस्ट, वही लव अकाउंटेंसी, है ना। तो प्लीज़ ध्यान से सुनोगे, ध्यान से करोगे, आप अचीव कर लोगे। अकाउंट्स जितना टफ है उतना ही इंटरेस्टिंग है। सीरियसली बोलो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसको ध्यान से इंटरेस्ट से करने की ज़रूरत है। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल डाउन में भी लेके जा सकता है, अगर करो तो हाईएस्ट भी लेके जा सकते हो। द वन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ योर इंटरेस्ट एंड योर टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट से टाइम दो, आपका काम होगा। चलो अब आ जाओ एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, COGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बात कर रहे हो, एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगर COGS नहीं गिवन तो नेट सेल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR। अब ट्रेड रिसीवेबल का लिंक कहाँ होता है, क्रेडिट सेल के साथ। सो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब बात कर रहे हो ट्रेड पेएबल रेशियो की, ट्रेड पेएबल, नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेएबल। अब देखो पहले तीनों इजी है, नॉट अ बिग टास्क। क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेएबल, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज 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 नीचे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब जो ये 3 टर्नओवर रेशियोज रह गई, टर्नओवर, सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल अपॉन फिक्स एसेट्स अपॉन नेट एसेट्स। ठीक है, तीनों में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऊपर है। जो रेशियो निकाल रहे हो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट्स, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब प्लीज लिख लो बोल्ड लेटर्स में, नेट एसेट्स आर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नेट फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। नेट एसेट्स आर कैपिटल एम्प्लॉयड, भूलोगे, बार बार बोल रही हूँ, केयरफुल। नेट एसेट्स आर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस, सॉरी ये इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सेकेंड मतलब हो गया आपका कि इन दोनों को ऐड कर दो, डेट और इक्विटी को, आपको क्या आ जाएगा ये पता चल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और फॉर्मूला लिख रही थी मैं, लिखते लिखते भूल गई।
टोटल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैं करवाने तो ये वाला चली थी, आपको सेकंड करवाती है। चलो, टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हो गया? ओके, चल। हाँ जी बेटा, ये भी हो गया। अब जो फॉर्मूला इसके रिलेटेड करना है, किसके रिलेटेड? COGS और सेल्स के रिलेटेड। ठीक है, वो चीज़ आपको करवा रही हूँ, वो आपको इधर भी काम आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके पिछला, है ना। चलो बेटा जी, अब देखो ध्यान से, इसके लिए आपके फॉर्मूले कौन से हैं? अच्छा, एक बात और नोट कर लो, ये वाली रेशियोज ऐसे लिखोगे सारी, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और ये वाली सारी रेशियोज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब आ जाओ COGS और सेल्स। फॉर्मूला क्या है? +1 वाला, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है, कितना खर्चा था, कितनी प्रॉफिट कमाया हमने, हमारी सेल्स आ गई। अब COGS का फॉर्मूला कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, साथ साथ बोल रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो फुल लिख दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं आएंगे, 2-3 मेन है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, या तो कैरेज अकेला हो या कैरेज इनवर्ड हो। ठीक है, सिर्फ इनवर्ड, फ्रेट। ओके, बेसिकली ये 2-3 लिख दिए मैंने, ज्यादा यही आएंगे, चलो देखी जाएगी, जो एक आधी अगर गलती होगी तो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट COGS। COGS में प्रॉफिट ऐड किया, यू विल गेट नेट सेल्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आपको बोल दिया प्रॉफिट इज 10% ऑन COGS and COGS is equal to 5 lakh. I think no problem. COGS पर 10%, COGS गिवन है 5 लाख पर 10% लगाया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स एंड सेल्स आर 5 लाख। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स पे 10% चाहिए, सेल्स 5 लाख की है, 5 लाख पर आपका 10% 50,000 कैलकुलेट। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉफिट सेल्स पर 10% है, गिवन COGS है, अब क्या करूं? सेल्स पे 10% लगाना, सेल्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो COGS है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, सभी पर अप्लाई होगा। प्लीज बेटा स्पेस की प्रॉब्लम में साथ साथ लिखते जाओ। ओहो, मैंने आपसे कल कहा था ना, मैं मार्कर मंगवाऊंगी डिफरेंट कलर्स के, एंड आई रियली फॉरगॉट। चलो, COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, हाँ जी बच्चे, COGS 5 लाख गिवन है, 5 लाख, सेल्स नहीं पता, X, प्रॉफिट ऑन सेल है, X का 10%। लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व हो गया, आपका सेल्स कैलकुलेट हो जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, आप इजीली अपने रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इन रेशियोज में, इंक्लूडिंग दिस रेशियोज, अकेली यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा तंग करती है। ठीक है, और मेरे बच्चे तो अभी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको तो कोई चीज तंग करेगी ही नहीं। ठीक है, चलो अब रिवर्स कंडीशन, ग्रॉस प्रॉफिट इज 8% ऑन कॉस्ट एंड सेल्स इज ₹90,000 80,000 जो भी लगा लो। अब सेल्स गिवन है, ठीक है, सेम फॉर्मूला रिपीट करोगे, COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। COGS हमारे पास है 5 लाख की, नो 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 नो, सेल्स हमारे पास 80,000 की, COGS हमें नहीं पता, प्रॉफिट COGS पे 8%, X पे 8%। लीजिए, ये तो बच्चों वाली खेल है, खर्चा कितना, कमाई कितनी, सेल कितने की है। एक चीज गिवन होगी डेफिनेटली, दूसरी को X मान लो। अब प्रॉफिट या तो X पर गिवन होगा या S पर गिवन होगा, जैसे भी गिवन है वो लिख लो और सॉल्व कर लो।
कितना इजी है, वैसे डरते रहे है ना। अब इसके साथ क्या कैलकुलेट हो गया, सेल्स कैलकुलेट हो गई, जहाँ भी ज़रूरत है COGS चाहिए वहाँ COGS कैलकुलेट हो जाएगी। हो गई एक्टिविटी रेशियोज। अब प्लीज़ मुझे लगता है इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट सेल्स आपको पता है, क्रेडिट परचेजेस आप निकालोगे, नॉट अ बिग इशू, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, सेम, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। हर एक की एवरेज ऐसे ही निकलेगी। अब क्या रह गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स वो भी आपको निकालनी, मतलब यही फॉर्मूला है जो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इधर काम आएगा, है ना। तो बेसिकली यही चीज़ है। अब मेन चीज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालें, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ जी, देखो सुनो ध्यान से, नेट प्रॉफिट आपने +1 में निकाला हुआ है, आपको आना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है ना, आज मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुबह से लेकर, ठीक है, इसीलिए हो रहा है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो माइनस कर दिए। कोई ऑपरेटिंग इनकम है लाइक कमीशन रिसीव्ड, उसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, यस वेरी गुड क्वेश्चन। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश फ्लो किए ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। डिविडेंड पेड, वो क्या, वो फाइनेंसिंग के खर्चे हैं, तो इनको भी इंक्लूड नहीं करोगी, ठीक है। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बेटा, लिख लो साथ साथ में, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनको माइनस करके क्या आएगा, यू विल गेट नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखो एक ही सीक्वेंस में ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तीनों 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो आता है, लिखवा दिया मैंने। COGS कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल में से COGS माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस COGS, सेल में से खर्चे माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये लिखवा दिए। ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ओके। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग कर लेना। एक मेरी अभी याद आई थी, कौन सी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ओके है जी, है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ भी जो आपका एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट गिवन है रिवर्स, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नीचे से ऊपर को जाओगे, साइंस रिवर्स करते जाओगे, ठीक है जी। क्या मिल जाएगा आपको, जो भी टर्म ऑपरेटिंग चाहिए, ये चाहिए, जो भी। अब क्या रह गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होगी, फॉर्मूला लिखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस COGS,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस में COGS ऐड कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। और एक छोटी सी बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 100। सो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 80% है तो नेचुरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% होगा। शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। ठीक है, अब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हो उस पर रिटर्न। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इसमें क्या था इंटरेस्ट टैक्स, उसमें इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। पर डिविडेंड बहुत रेयरली क्वेश्चन में होता है, इंटरेस्ट और टैक्स ही होता है, तो सेम दिक्कत ही आएगी। अगर आफ्टर टैक्स गिवन है तो दोनों को प्लस करोगे, इंटरेस्ट को और टैक्स को, पहले टैक्स फिर इंटरेस्ट। ठीक है, ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, PBIT। ओके है, ठीक। तो प्लीज अब ध्यान से देख लो बेटा फॉर्मूले एक बार प्लीज। ये रह गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर जस्ट ऑपरेटिंग रेशियो लिखा हुआ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लोगे आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब मुझे, आप मेरे सामने नहीं हो, मैं कुछ कह नहीं सकती, बट इतनी गारंटी है 2 प्लस 7 13 18, 18 में से 10 to 12 फॉर्मूले आपके सिर्फ 1 या 2 मिनट रिवाइज करने से याद होंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, 1 नंबर आपका फॉर्मूले का, 1 नंबर आप कुछ तो इतना समझाए, कुछ तो यहाँ लिख के आओगे, मेरी इज्जत रख देना, है ना। तो ये फिल करोगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग 3 में से 2 मार्क्स आपके डेफिनेटली आने चाहिए, 2.5। ठीक है, तो अब रैंडमली थोड़ा बहुत 1-2 करके देख लो, डाउट है प्लीज सेंड मी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड डे।